आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। दशरथ की स्थिति अति दयनीय है, अति दयनीय। और उनकी इस स्थिति को देखकर कौशल्या उन्हें समझाती हुई कहती हैं कि हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि राम का जो वियोग है यह एक महासागर के समान है, और इस महासागर में यह अयोध्या एक जहाज है। और आप महाराज दशरथ, आप इस जहाज के खेवनहार हैं, इसके नाविक हैं, और इस जहाज पर जो यात्री हैं वे अयोध्यावासी हैं। आपको ही यह जहाज पार लगाना है, और यदि आपने स्वयं को नहीं संभाला तो सारा ये अयोध्या रूपी जहाज डूब जाएगा। फिर राम कहाँ आएंगे जब अयोध्या ही नहीं रहेगी। अब ऐसी बात सुनकर दशरथ थोड़ा चौंकते हैं और देखते हैं कौशल्या की तरफ। प्रिया बचन मृदु सुनत निरप चितहूँ आँख उघारे। अपनी प्रिया के ऐसे मधुर वचन सुनकर दशरथ की आंखें कुछ उघड़ी। अभी तक तो आंखें ही बंद थी, इतने थक चुके थे रो रो कर मारे दुख के कि आंखों ने खुलना ही बंद कर दिया था। इतनी भारी पलकें हो गई थीं, किंतु कौशल्या की यह प्रिय वचन सुनकर उन्होंने आंखें कुछ खोलीं। तलफत मीन मलिन जन सींचत शीतल बारी। और ऐसे लगा उनको जैसे कि तड़पती हुई किसी मछली पर किसी ने पानी के कुछ छींटे डाल दिए हों। ऐसी मलिन मछली जो बिल्कुल अब मरने के कगार पर हो, तड़फड़ा रही हो रेत पर पड़ी हुई, और कोई चुल्लू भर पानी उसके ऊपर फेंक दे तो मछली उस पानी की बूंद से जो तृप्ति पाने के बाद उस पानी फेंकने वाले की तरफ देखेगी। वैसे ही दशरथ ने कौशल्या की ओर देखा। धर धीरज उठ बैठ भुआलू। थोड़ा सा धैर्य धारण किया, उठे और फिर दशरथ बैठ गए। कहूँ सुमंत्र कह राम कृपालु। सुमंत्र की ओर देखा और पूछते हैं सुमंत्र से कि सुमंत्र बताओ, कृपालु राम कहाँ हैं? वे जो सब पर कृपा करते हैं, वे राम कहाँ हैं? कहाँ लखन कहाँ राम स्नेही। लक्ष्मण कहाँ है? और मेरा वह स्नेही राम, फिर राम पर मुड़कर आ जाते हैं। स्नेही राम जो सबसे प्रेम करता है, वह राम कहाँ है? कहाँ प्रिय पुत्र वधु वैदेही। और मेरे पुत्र वधु वैदेही सीता कहाँ है? ये सब बात सुने केवल कौशल्या के, लेकिन देखा सुमंत्र की ओर। अभी भी सब कुछ राम पर टिका हुआ है उनका, पूरा ध्यान, पूरी चेतना। बार बार पूछ रहे हैं राम के ही बारे में। बिलपत राव बिकल बहु भांति। और राजा दशरथ बहु भांति विलाप कर रहे हैं, बहु भांति। जितने प्रकार से तड़प तड़प कर रोया जा सकता है, उतने प्रकार से वे तड़पते हुए बिलखते हुए रो रहे हैं।
थोड़ा सा सोचिए कि वे दशरथ जिन्होंने इंद्र की सहायता की राक्षसों के साथ युद्ध में, साधारण बात नहीं है, बड़े बड़े संग्रामों में जो विजयी रहे, ऐसे महान प्रतापी राजा दशरथ और बालकों के समान, याचकों के समान, दीनहीन, दुखी और पीड़ा से भरे हुए, एड़ियां रगड़ते हुए, भूमि पर पड़े हुए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। कितना दर्द सह रहे होंगे। बस यूं ही बाहर बाहर से थोड़ा सोच लीजिए, बाहर बाहर से, क्योंकि वहां तो प्रवेश पा ही नहीं सकते ना। बिन राम क्या घट रहा है, वहां तो प्रवेश पा ही नहीं सकते ना। बिन जल मछली कैसे तड़पती है, उसकी अनुभूति तो पा ही नहीं सकते ना। तो बाहर बाहर से थोड़ा सोच लीजिए, उतना ही पर्याप्त रहेगा दशरथ की इस दशा को समझने के लिए। बिलपत राव बिकल बहु भांति, भय जुग सरिस सिराति न राती। रात बीतने में ही नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे एक युग लंबी रात हो गई हो। समय, काल की गति कभी एक समान नहीं होती। आप सोचते होंगे कि समय तो सदा एक समान रहता है ना। समय कभी बहुत तेज भागता है, कभी ठहर जाता है। सुख के काल में समय की गति को जैसे पंख लग जाते हैं, पता ही नहीं लगता। आपके घर में विवाह है, 10-15 दिन कैसे बीतते हैं पता ही नहीं लगता। जब बीत जाते हैं 15 दिन, तब लगता है कि अरे 15 दिन बीत गए, इतनी जल्दी, पता ही नहीं लगा। और घर में कोई दुख तकलीफ हो, तब एक एक रात युगों के समान लगती है, बीतता ही नहीं समय। लगता है जैसे किसी ने काल की गति को रोक दिया हो। यहाँ ऐसा ही हो रहा है, रात बीतने में ही नहीं आ रही, समय थम चुका है। तापस अंध साप सुध आई, और तभी दशरथ को एक शाप याद आ गया। शाप दिया था दशरथ को किसी ने। किसने? अंधों ने, दृष्टिहीनों ने। तापस अंध साप सुध आए। तपस्वी श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को लेकर जा रहा था। प्यास लगी माता पिता को। उन्होंने कहा, पुत्र प्यास लगी है। श्रवण कुमार ने टोकरा उतारा। 2 टोकरे थे जिसमें उसने अपने माता पिता को बिठाया हुआ था, और कंधे पे लाद के उस बांस के सहारे वह उनको तीर्थ यात्रा करा रहा था। तो प्यास लगी उन्हें। श्रवण कुमार ने कहा, मैं अभी जलाशय से जल भर कर लाता हूं। गया जल भरने। घड़े में जल भर रहा था। उधर दशरथ शब्द भेदी बाण का अभ्यास कर रहे थे। यह बात तब की है जब दशरथ युवराज थे, राजा भी नहीं बने थे। बहुत अहंकार था उनको अपने बल पर, शक्ति पर, बाणों के कौशल पर, धनुर्विद्या पर।
शब्द भेदी बाण का अभ्यास कर रहे थे। वर्षा भी हो रही थी। उन्होंने आंखें बंद की और ध्यान लगाया और पाया कि ये जो शब्द है, लगता है कोई पशु जल पीने आया है, और उन्होंने उसी दिशा में बाण छोड़ दिया। बाण श्रवण कुमार के जाके लगा और चीत्कार उठा पूरे वन में। दशरथ चौंक गए। क्या हुआ? क्या हुआ? पशु को बाण लगे, पशु मनुष्य जैसा शब्द तो नहीं करता। ये तो किसी मनुष्य के चीखने का स्वर है। दशरथ पहुंचते हैं वहां, देखते हैं एक युवा लहूलुहान भूमि पर पड़ा तड़प रहा है। दशरथ का वही शब्दभेदी बाण उसके सीने में धंसा हुआ है। लक्ष्मण, दशरथ का दिल धड़क गया, भीतर तक कांप उठे कि हाय मुझसे ये क्या हो गया। श्रवण कुमार के पास पहुंचे, उससे पूछा, कौन हो तुम? श्रवण कुमार ने सारी कथा सुनाई कि मैं तो जल भरने आया था, मेरे नेत्रहीन माता पिता वहां प्यासे हैं, ये जल ले जाकर उन्हें पिला दो। और श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए। दशरथ ठगे से खड़े हैं। अनुभव कर रहे हैं भीतर कि मुझसे महापाप हो गया, अनजाने में महापाप। पहुंचते हैं जलपात्र लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास। उन्हें सारी बात बताते हैं, सारी बात। अब यहां एक बहुत बड़ी बात दशरथ के धर्मात्मा होने की निकलकर सामने आती है। दशरथ जिन्होंने बड़े बड़े युद्धों में न जाने कितने लोगों को मारा, न जाने कितनों को, शत्रुओं को मारा, किंतु श्रवण कुमार के जब बाण लगा तो भीतर तक कांप उठे। क्यों? क्योंकि एक निरपराध, निर्दोष, निष्पाप उनके हाथों मारा गया। संवेदनशीलता देखिए दशरथ की। युवराज हैं वे उस समय, यह भी सोच सकते थे कि मर गया तो मर गया, मुझे क्या लेना देना, और मैं क्यों इसके माता पिता को जाकर पानी पिलाऊं। लात मार के वहीं घड़ा तोड़ देते, निकल लेते, जैसा कि सभी अहंकारी करते हैं। इस तरह से होता है ना, जीवन में देखते होंगे, किसी का एक्सीडेंट कर दिया किसी ने तो वो भाग जाता है, उसकी चिकित्सा नहीं करता, उसे रोक कर अपनी गाड़ी उसको अस्पताल नहीं ले जाता, भाग लेता है। दशरथ भागे नहीं, जल लेकर पहुंचते हैं माता पिता के सामने उसके और अपना अपराध स्वीकार करते हैं, अपना
अनजाने में हुआ पाप स्वीकार करते हैं कि मुझसे ऐसा पाप हो गया। श्रवण कुमार के माता पिता उसे शाप देते हैं, कहते हैं कि अब श्रवण कुमार नहीं रहा, हम जी कर क्या करेंगे। उसके वियोग में हम अपने प्राण त्याग देंगे, हमारे प्राण रह ही नहीं सकते उसके वियोग में। लेकिन दशरथ, तू भी ऐसे ही मरेगा। जिस प्रकार से हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तू भी ऐसे ही मरेगा। ये हमारा शाप है तुझे। दशरथ को इस समय वो शाप याद आ गया। शाप जन्मों जन्मों तक पीछा करता है, जन्मों जन्मों तक। अंतरतम से अगर किसी का शाप उठ जाए, परमात्मा को भी नहीं बख्शता, परमात्मा को भी लपेट लेता है उसमें। और परमात्मा हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर उस शाप को स्वीकार करते हैं। दशरथ को वह पाप याद आ गया अपना, वो शाप याद आ गया। तापस अंध साप सुध आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। और कौशल्या को उन्होंने सारी कथा सुनाई कि मुझे पता लग गया है, पता लग गया है कि क्यों ऐसा हुआ यह सब, क्यों राम के वियोग में अब मेरे प्राण निकलेंगे। उस शाप के फलीभूत होने का समय आ गया है। शाप सक्रिय हो उठा है और ये मेरे प्राण लेकर जाएगा। सारी कथा कौशल्या को सुना दी। भय हो बिकल बरनत इतिहासा, और उस सारे इतिहास को, उस सारी कथा का वर्णन करते करते दशरथ बहुत व्याकुल हो गए, बहुत बहुत व्याकुल। कहा था ना श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने, दशरथ इसी तरह से तू तड़प तड़प कर मरेगा, इसी तरह से। सोचा भी ना होगा दशरथ ने कभी कि ऐसा होगा, कभी ना सोचा था। अब सोचना पड़ रहा है, तड़पना पड़ रहा है, उसी पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है जिससे कभी श्रवण कुमार के माता पिता गुजरे थे। भयहु बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिक जीवन आसा। राम के बिना जीवन की आशा उनके लिए धिक्कार है। राम के बिना वे नहीं जी सकते, इस बात को अनुभव कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे जैसे श्रवण के माता पिता ये अनुभव कर रहे थे कि श्रवण कुमार के बिना हम नहीं जी सकते, और न वे जिए। दशरथ को शाप देते ही परलोक से धार गए। प्राणों की शक्ति से, अंतरतम से उन्होंने शाप दिया था। शाप कैसा? स्वयं परमात्मा भी जिस शाप को न रोक सके,
जानते थे राम तो सब, लेकिन सबकी लाज रखनी है उन्होंने, सभी की लाज रखनी। श्रवण के माता पिता की भी लाज रखनी है, उनके शाप की भी लाज रखनी है। शाप की लाज रखने के लिए पिता को तड़पते हुए मरते हुए छोड़ना भी है, छोड़ भी दिया है। राम रहित रित जीवन आशा, सोतन राखी करब में कहा। कह रहे हैं सुमंत्र से कि सुमंत्र, सोतन राख करब में कहा, इस शरीर को रख कर अब मैं क्या करूंगा जब राम ही नहीं मेरे जीवन में। जिन्हें प्रेमपन मोर निभाहा, और जो मैं अपने प्रेम का प्रण था वही नहीं निभा सका, क्या करूंगा मैं अब इस शरीर को रखकर, नहीं रख सकता। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, अब पुकार रहे हैं राम को विरह की पीड़ा में कि हा रघुनंदन, हे राम, मेरे प्राण प्यारे राम, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। इतने दिन हो गए तुम चले गए हो, और तुम्हारे बिना मैं इतने दिन जी लिया हूं, तुम्हारे बिना। हा जानकी लखन हा रघुबीर, हा पितु हित चित चातक जलधर। लक्ष्मण को भी याद कर रहे हैं, सीता को भी याद कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं राम के लिए कि राम, तुम मेरे हृदय रूपी चातक के लिए जलधर हो, तुम ही चले गए तो ये चातक मर जाएगा प्यासा। और पुकार रहे हैं राम को। राम राम कह राम कह, राम राम कह राम। कुछ नहीं कह रहे, बस राम राम कह रहे हैं, और फिर चुप हो जाते हैं, फिर बोलते हैं राम राम, फिर कहते हैं राम राम, बस और कुछ नहीं कह रहे, बस राम राम राम, राम की ही रट लगाए जा रहे, और कुछ नहीं कह रहे। तन पर हर रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। और फिर ऐसा कहकर तन पर हर रघुबर बिरह, भगवान राम के विरह में दशरथ ने राव गए हो सुरधाम, स्वर्ग सिधार गए, अपने प्राणों को त्याग दिया। ओम शांति शांति शांति। राम राम राम, बस पुकारते पुकारते राम दशरथ चले गए सुरधाम। नहीं रहे राम बिन, तड़पते हुए गए। शाप फलीभूत हुआ, तड़पते हुए दशरथ के प्राण लेकर ही माना वह शाप। दशरथ स्वर्ग चले गए। जियन मरण फल दशरथ पावा। तुलसीदास जी ऐसी गूढ़ बात कह देते हैं कि जो दूसरे ही लोक में आत्मा को ले जाए। कौन सा लोक? वो बैकुंठ लोक जहां श्री हरि विराजते हैं। क्या कह दिया तुलसीदास जी ने? जियन मरण फल दशरथ पावा। जीने का और मरने का
जो वास्तविक फल होता है वह दशरथ ने पाया है और किसी ने नहीं, दशरथ ने पाया। अंड अनेक अमल जस छावा, न जाने कितने ब्रह्मांडों में उनका यश छा गया है दशरथ का। जियत राम बिदु बदन निहारा, जीने का फल कैसे पाया उन्होंने? जब तक जिए प्रभु श्री राम का चंद्रमुख निहारते रहे, जब तक जिए राम को ही देखते रहे, राम को ही देखते रहे। राम बिरह कर मरण सवारा, और राम के विरह में प्राण त्याग कर अपना जीवन संवार लिया। राम नहीं है मेरे जीवन में तो प्राण भी ना हो। राम बिना नहीं प्राण, ऐसी भाव दशा कि जीवन में जब राम ही नहीं रहे तो जीने का क्या लाभ। और राम के विरह में ही प्राण त्याग दिए। अंतिम समय में चेतना केवल राममय थी, केवल राममय, और कुछ नहीं था। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जन्म और मरण का जो वास्तविक फल है, वास्तविक फल वह तो दशरथ ने पाया है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा उनको अंतिम समय में, कुछ सुनाई नहीं दे रहा सिवाय राम के। राम के अतिरिक्त सब कुछ आउट ऑफ फोकस है, सब शून्य में विलीन हो गया है। केवल 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 राम रह गए हैं, केवल। और बिना राम के प्राण ही त्याग दिए। संसारी लोग धन का नुकसान हो जाए, बिजनेस में लॉस हो जाए, घाटा पड़ जाए, गरीबी आ जाए, लोग अपने प्राण त्याग देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? कि जीवन में धन ही नहीं रहा तो जीने का क्या लाभ। कुछ लोग पद चला गया, पोस्ट चली गई, अच्छे ऊंचे पद पर थे, नौकरी चली गई, आत्महत्या कर लेते हैं कि जब नौकरी ही नहीं रही तो जीने का क्या लाभ। कुछ लोग बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं कि हम बड़े आलीशान अफसर बनेंगे, जिनकी ज़िंदगी में सिर्फ मालो दौलत होगी, पैसा ही पैसा होगा, ऐसे बड़े अफसर बनेंगे। वो बड़े अफसर क्यों बनना चाहते हैं? खूब दौलत जमा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए, दुनिया को अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए, देश की सेवा के लिए थोड़ी ना वो बड़ी बड़ी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हैं। वह उद्देश्य नहीं होता। एक आध का होता हो तो होता हो, बहुसंख्यक तो इसीलिए हो जाते हैं। परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हुए, आत्महत्या कर ली कि नहीं सफल हुए हम, क्योंकि हमने तो जन्म ही धरती पर इसलिए लिया था कि जो बड़े बड़े अफसरों के बनने की परीक्षाएं होती हैं उसको हम पास करेंगे। हमने तो जन्म ही इसलिए लिया था कि हम बहुत बड़े कलाकार बनेंगे, हमारा नाम होगा कला की दुनिया में। हम अच्छे कलाकार बन ही नहीं पाए, सफलता नहीं मिली तो मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो अपना पूरा जन्म व्यर्थ में गंवा के अनंत अनंत जन्मों के लिए अपने को हैंग कर लेते हैं, लॉक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि धन के लिए, पद के लिए, इन छोटी छोटी सी वासनाओं के लिए वो अपना देह त्यागते हैं। राम के लिए थोड़ी ना। राम से क्या लेना देना? राम से कोई लेना देना नहीं। राम सिर्फ उनके लिए फैशनेबल शब्द है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। राम को देखकर कुछ नहीं होता हृदय में। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं यहाँ पर, जियन मरण फल दशरथ पावा।
जीने और मरने का तो वास्तविक फल दशरथ ने ही पाया है। शोक बिकल सब रोव ही रानी, शोक से व्याकुल होकर सारी रानियां रोने लगी, क्योंकि दशरथ का देहांत हो गया है। रूपशील बल तेज बखाने, और रोते हुए वे दशरथ के रूप का, उनकी शीलता का, उनके सौंदर्य का, उनकी महानता का वर्णन कर रही हैं। कर ही विलाप अनेक प्रकार, और अनेक अनेक प्रकार से वे विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। पर ही भूमि तल बार ही बारा, बार बार दुख से, विरह से व्याकुल होकर भूमि पर गिर जाती हैं, बेसुध हो गई हैं सारी रानियां। बिलपही बिकल दास और उदासी, केवल रानियां ही नहीं, दास और दासियां भी विलाप कर रहे हैं। घर घर रुदन कर ही पुरवासी, केवल दास दासियां ही नहीं, पूरी अयोध्या रोने लगी है। अथे हूँ आज भानुकुल भानु, क्यों? क्योंकि जो सूर्यवंशियों का जो सूर्य था महाराज दशरथ, वह सूर्य आज अस्त हो गया है। धर्म अवधि गुण रूप निधान, कैसे थे वे दशरथ? धर्म की सीमा थे, धर्मात्मा थे। अभी बताया ना मैंने आपको, धर्मात्मा थे दशरथ, तभी तो श्रवण कुमार की मृत्यु पर इतना पछताए। धर्मात्मा थे दशरथ, तभी तो श्रवण कुमार के माता पिता के सम्मुख उपस्थित हो गए, उनके सम्मुख जो देख ही नहीं सकते थे, चुपचाप चले जा सकते थे, नहीं गए। अपना पाप स्वीकार किया, शाप स्वीकार किया। धर्मात्मा तो धर्म की सीमा है दशरथ। वचन दिया, धर्मपूर्वक निभाया। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए, वचन नहीं जाने दिया। गारी सकल के कहीं देही, सारी अन्य रानियां, पूरी प्रजा सब के कई को गालियां दे रहे थे। नयन विहीन कीन जग जेही, और क्या कह रहे थे? ये केकई ऐसी है जिसने इस सारे संसार को अंधा कर दिया है, क्योंकि इस सारे संसार की जो ज्योति थी वे राम थे, वे चले गए। फिर ये दशरथ बचे थे, इनको भी एक केकई खा गई और पूरे संसार को इसने अंधा कर दिया है। एह विधि बिलपत रैन बिहानी, इसी तरह से विलाप करते करते सारी रात बीत गई, सारी रात। आए सकल महामुन ज्ञानी, और फिर सुबह हुई और वशिष्ठ अन्य महान ज्ञानी ब्राह्मणों के साथ आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, और उस समय वशिष्ठ जी ने अनेक प्राचीन कथाओं के इतिहास कहे, समझाने के लिए, समय की संवेदनशीलता को देखते हुए, सबको सांत्वना देने के लिए, धैर्य बंधाने के लिए, इस महान विपत्ति से, इस दुख से बाहर लाने के लिए सबको समझाया और अनेक कथाएं सुनाई, इतिहास सुनाए। शोक निवारहु सभी कर निज विज्ञान प्रकाश, और अपने ज्ञान से, विज्ञान से, उसके प्रकाश से सबके शोक को निवारने का, दूर करने का प्रयास किया। तेल नाव भरी नृपतन राखा, फिर वशिष्ठ जी ने एक नाव मंगवाई और पूरी नाव में तेल भरवा दिया, और तेल भरने के बाद दशरथ के शरीर को उस तेल से भरी हुई नाव में उन्होंने रखवा दिया, जिससे कि वह सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, खराब ना हो।
एक संरक्षक की तरह, प्रिजर्वेटिव की तरह तेल का इस्तेमाल किया गया और उसमें दशरथ के देह को रख दिया गया। दूत बुलाई बहुर अस भाषा, और फिर उन्होंने दूतों को बुलाया, गुरु वशिष्ठ ने। धावी हूँ बेग भरत पही जाओ, और कहा तत्काल भरत के पास जाओ। नृप सुधि कतहूँ कहूँ जन काहो, किसी से ये समाचार नहीं कहना है तुमको कि दशरथ नहीं रहे। दशरथ से संबंधित कोई बात नहीं कहनी, और भरत के पास तत्काल जाओ, उनको लेकर आओ। इतने ही कहूँ भरत सन जाई, भरत के पास जाकर केवल इतना कहना है, गुरु बोलाए पठूं दोहु भाई, कि तुम दोनों भाइयों को तत्काल गुरुदेव ने बुलाया है। बस इतना कहना है और कुछ नहीं, इतना ही काफ़ी है कहना। तत्काल बुलाया है उन्होंने, ऐसा तुम्हें सिर्फ उन दोनों भाइयों को जाकर कहना है। किसी से कोई बात नहीं करनी, कुछ संदेश नहीं देना और कुछ नहीं बताना कि अयोध्या में क्या हुआ है। सुन मुनि आयुष धावन धाए, वशिष्ठ की आज्ञा पाकर वे दूत दौड़े चले गए। चले बेग बर बाजी लजाए, और उन इतने वेग से जा रहे थे कि घोड़े भी लजा रहे थे। ऐसे तीव्रगामी अश्वों पर गए। अनरथ अवध अरम्भेहु जबते, जब से अयोध्या में ये अनर्थ होने आरंभ हुए। कौन से अनर्थ? कैकेयी ने जैसे वर मांगा, पहला अनर्थ तभी से आरंभ हो गया था। तो जिस दिन से ये सूत्रपात हुआ अनर्थों के होने का, अपशगुनों के होने का, कुसगुन होई भरत कहूँ तबते, और उसी दिन से भरत को अपशगुन दिखाई देने लगे। उसी दिन से भरत अपने ननिहाल में हैं और उन्हें अपशगुन होने लगे थे। देख ही रात भयानक सपना, सारी सारी रात उनको भयानक सपने आते थे। जाग कर ही कटुकोटि कल्पना, और सुबह जब जागते थे तो उन सपनों की कड़वी कल्पनाओं में डूब जाते थे। सोचते रहते थे क्यों वो सपना आया। शत्रुघ्न के साथ चर्चा करते थे कि मैंने रात को ये सपना देखा, क्यों हो रहा है ऐसा। घबरा जाते थे भरत, और पूरा दिन उन दुष्कल्पनाओं से घिरे रहते थे रात के सपने की। विप्र जवाई देहि जन दाना, ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, फिर उनको दान देते थे। शिव अभिषेक कर ही विधि नाना, रुद्राभिषेक करते थे अनेक अनेक प्रकार से। मांग ही हृदय महेश मनाई, भगवान शिव को प्रसन्न करते थे, उनको मनाते थे, उनसे मन्नत मांगते थे, प्रार्थनाएं करते थे भगवान शिव से। क्या? कुशल मात पितु परिजन भाई, और कहते थे भगवान शिव से कि मेरे माता पिता, परिवार के लोग, भाई, सबका कुशल क्षेम रखिए, आप सब पर कृपा बनाए रखिए। भगवान शिव से यही मांगते थे भरत। यह विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। भरत इसी चिंता में लीन बैठे हुए थे, सब सोच रहे थे अपने भाइयों का, परिवारों का, माता पिता का। तो तभी दूत पहुँच गए वहाँ पर एकदम से। गुरु अनुशासन श्रवण सुन, चले गणेश मनाए। दूत ने आकर कहा, जो गए थे दूतों ने, कि आपको अभी गुरुदेव ने बुलाया है तत्काल। भरत का तो दिल धड़क गया एकदम। अपशगुन कब से आ रहे हैं, और इधर अयोध्या से बुलावा आ गया तत्काल। उन्होंने तत्काल के उस बुलावे को लेकर सबसे पहले भगवान गणेश का वंदन किया, उनका पूजन किया।
गणेश जी को मनाया कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ अपने भाई के साथ, शत्रुघ्न के साथ, आप कृपा बनाए रखिए, सब कुशल मंगल रखिएगा। तो गणेश जी का उन्होंने पूजन किया। चले समीर बेग है यहाँ के, और फिर हवा की गति से बात करते हुए घोड़ों को हाँक दिया। नागत सरित सैल बन बांके, और किनको लांघते हुए चले? सरिताओं को, पहाड़ों को, वनों को, जो कि बहुत विकट थे, भयंकर थे, टेढ़े मेढ़े थे, खतरनाक थे। उन सब को लांघते हुए भी बढ़ते गए आगे। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाए। हृदय ऐसा चिंतित था भरत का कि कुछ नहीं सुहा रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, चिंता सताई हुई थी। समझ तो गए थे कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं ननिहाल आया हूं और पीछे से ऐसा बुलावा आ जाए कि तत्काल अयोध्या आ जाओ। और इधर रोज सपने में कोई ना कोई अपशगुन दिखाई दे रहा है, जो ये संकेत दे रहा है स्पष्ट कि अयोध्या में कुछ बुरा घट रहा है। भरत को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अस जान ही जिए जाओ उड़ाए, और जिया में, हृदय में ऐसे आ रहा था भरत कर कि मैं उड़कर अभी अयोध्या पहुंच जाऊं। ये मार्ग कट नहीं रहा था भरत से, मन व्याकुल था अति, तत्काल पहुंचना चाहता था अयोध्या, और जी चाह रहा था कि बस उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमिष बरस समझ आए, एक एक निमिष का समय, क्षण भर का समय एक एक बरस के समान लग रहा था। ए विधि भरत नगर नियर आए। इसी तरह से सोचते सोचते भरत नगर के पास आ गए। नगर नियर आई, पास में आ गए। जब तुलसीदास जी थे उस समय अंग्रेज नहीं आए थे, ना अंग्रेजी भाषा थी। अंग्रेजी का नियर शब्द है NEAR, नियर, जिसका अर्थ होता है पास, और अवधि में भी नियर है, इसका भी अर्थ है पास। ये जो भारतीय वांग्मय है ना हमारा, ये तैरता हुआ पूरे विश्व में फैला था। और आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि संसार की अनेक भाषाओं में, विशेषकर अंग्रेजी भाषा में, अधिकांश शब्द संस्कृत के हैं, अधिकांश, और जिन्हें हम समझ ही नहीं पाते हैं। संस्कृत का ही अपभ्रंश रूप से बने हैं वे सारे शब्द, अधिकांश। अब जैसे नियर शब्द है, ये इसी से बना है, नियराई से। नियराई संस्कृत के नैकट्य से बना है, तो नैकट्य जो शब्द है वह नियर हो गया। संस्कृत इतनी समृद्ध भाषा जो पूरे विश्व में छा गई थी, पूरे विश्व में। और क्योंकि वहाँ के लोग उन शब्दों को वैसा नहीं बोल पाते थे उच्चारण की दृष्टि से, तो बिगड़ते बिगड़ते उन्होंने उन शब्दों को अपना गढ़ लिया। शब्द वही है, न बोलने के कारण रूप बदल गया बस, और कुछ नहीं हुआ। जैसे जो लोग सूर्य नहीं बोल सकते वे सूरज बोलने लगे, रूप बदल गया, शब्द तो सूर्य ही है। जो चंद्रमा नहीं कह सकते उन्होंने चांद कहना शुरू कर दिया। मूल स्रोत संस्कृत ही है। तो हम लौटते हैं अपने स्थान पर कि भरत पहुंच गए हैं नगर के निकट, नियर आई। एह विधि भरत नगर नियर आई, असगुन होई नगर पैठारा, रट ही कुभांति कुखेत करारा। और प्रवेश करते समय ही नगर में बहुत सारे अपशकुन होने लगे। और क्या है, बहुत सारे कौवे भयानक रूप से अपशगुनों वाली जगह पर बैठकर काँव काँव करने लगे, डराने लगे। अपशगुन, चारों तरफ अपशगुन भरत को दिखाई देने लगे। खग सियार बोल ही प्रतिकूला, गधे और सियार
खरसियार बोले ही प्रतिकूला, प्रतिकूल उल्टे स्वरों के अंदर चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, जो बहुत भयानक था, डराने वाला था। सुन सुन होई भरत मनसूला, इन सब को सुनकर भरत के मन में शूल चुभने लगे, कांटे चुभने लगे कि क्या अपशगुन हो गया है, यहां अयोध्या को हो क्या गया है। श्रीहत सर सरिता बन बागा, सर सरोवर सरिता नदियां वन बाग सब कैसे हो गए थे। श्रीहत, जिनकी सारी शोभा ही नष्ट हो गई हो, जिनकी सारी कांति ही मिट गई हो, ऐसे उजाड़ वीरान सारे बाग तालाब नदियां सरोवर सब निष्प्रभ हो गए थे। नगर विशेष भयावन लागा, और नगर तो विशेष रूप से बहुत भयानक लग रहा था। अयोध्या सदा जैसे वहां मेला भरा रहता था, चहल पहल, हंसी खुशी खुशहाली, और इस समय सब कुछ वहां पर उजाड़ वीरान सुनसान, बहुत भयानक लग रही थी। खग मृग है गज गए जा ही न जोहे, राम वियोग कुरोग भिगोए। राम के वियोग का ऐसा रोग लग गया था कि पक्षी हिरण हाथी घोड़े सब ऐसे बेजान हो गए थे कि उनको देखा ही नहीं जा सकता था। दयनीय दशा, पशु पक्षियों तक की दशा ऐसी हो गई थी, मुरझा गए थे, बेजान हो गए थे कि उनको देखा नहीं जा सकता था। देखने वाला भी सहम जाए उनको देखकर। नगर नारी नर निपट दुखारी, और नगर के सारे स्त्री पुरुष सब बहुत दुखी थे। मन हो सबनी सब संपत्ति हारी, ऐसा लग रहा था जैसे सब अपनी अपनी संपत्ति को हार चुके हों, खो चुके हों। धन खो जाने से व्यक्ति जितना दुखी होता है, वैसा ही प्रत्येक अयोध्यावासी दुखी था, क्योंकि उनके परम धन राम और दशरथ ये दोनों ही उनके पास अब नहीं थे। संपत्ति खो गई उनकी। पुरजन मिलही न कहीं कच्छ, गव ही जोराही जाए। भरत ने अयोध्या में प्रवेश किया, नगरवासियों की ओर देखा, लेकिन सब चुप। भरत को देखकर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। किसी ने कुछ नहीं कहा भरत से, बस चुपचाप भरत की ओर देखते रहे और थोड़ा बहुत शिष्टाचारवश कुछ उनकी वंदना कर दी, नमस्कार कर दिया शिष्टाचारवश। लेकिन भरत को ओपरे ओपरे से देख रहे थे, चुपचाप कुछ नहीं बोले। भरत कुशल पूछ ही न सकें, और भरत जी से भी नहीं हुआ कि किसी का कुशल मंगल पूछें। लोगों से पूछे भाई ये हो क्या गया तुमको, अयोध्या को क्या हो गया, उनसे पूछा ही नहीं गया। क्यों नहीं पूछा गया भरत से? भय विषाद मन माही, उनके मन में, भरत के मन में बहुत विषाद था, दुख था, भय था, डरे हुए थे, बहुत डरे हुए थे, क्योंकि चारों तरफ अपशगुन ही अपशगुन दिखाई दे रहा है। उधर जब ननिहाल में थे वहां भी यही हाल था, अपशगुन ही अपशगुन, और यहां तो सब कुछ देख रहे हैं कि ये अयोध्या ये तो शमशान जैसी बनी हुई है, और कोई उनसे बात ही नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्या हो गया? सारी अयोध्या भरत को दोषी मान रही थी। भरत को, इस सारे षड्यंत्र के पीछे वे भरत का हाथ देख रहे थे। उनका ये मानना था कि भरत की सहमति के बिना कैकेयी ऐसे वर मांग ही नहीं सकते। भरत ने षड्यंत्र करके राम को देश निकाला दे दिया। भरत को उन्होंने कलंकित किया, दोषी ठहराया, और
भरत को उसी दोष दृष्टि से वे देख रहे थे, उसी दोष दृष्टि से। भरत पर अभी तक नहीं कहा गया है कुछ भी। हनुमान जी कहाँ रहने वाले थे, कहा उन्होंने। ये जो अभी एक वाक्य है, इस पूरे एक वाक्य पर हनुमान जी ने एक पूरा उपन्यास लिखवाया, भरत की साधना हमसे, पूरा उपन्यास इस एक वाक्य पर। निष्पाप भरत को जो भोगना पड़ा, कोई अपराध नहीं भरत का, लेकिन भरत को जो कलंक ढोना पड़ा, जो संताप सहना पड़ा, जो लोगों के आक्षेप आरोप सहने पड़े, लोगों की कुदृष्टियां सहनी पड़ी, सोच नहीं सकते आप, सोच नहीं सकते। अब वह सारा हनुमान जी ने दर्ज करवाया भरत की साधना में। उसे पढ़ लेंगे अगर, तो समझ में आ जाएगा राम ने क्यों कहा था हनुमान जी से, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, क्यों कहा था। भरत सदा राम के प्रति ऐसे भाव में रहे कि जैसे राम उनके बड़े भाई नहीं, पिता हैं। भरत ने सदा राम को अपना पिता ही माना, और राम ने पुत्र के समान भरत को स्नेह दिया, प्रेम दिया। और पूरी अयोध्या क्या कह रही है कि भरत ने छल पूर्वक राम को देश निकाला दे दिया। सोचिए क्या बीत रही होगी भरत पर, क्या बीत रही होगी, क्या क्या नहीं सहा इन दिव्य विभूतियों ने, कैसे कैसे लांछन नहीं सहे, कैसे कैसे दुख नहीं सहे, कष्ट नहीं सहे, क्या नहीं सहा। हम इतना नहीं सह सकते, संसार इतना नहीं सह सकता। संसार सह ले इस बात को, इसीलिए परमात्मा ने स्वयं कष्ट सहकर दिखाए सबको कि देखो, मैं तुम्हारी तरह बनकर, तुम्हारे जैसा बनकर, वैसा ही रहकर उन सभी कष्टों को कैसे सह रहा हूं। परमात्मा को खुद आना पड़ा हमें सिखाने के लिए। आते रहे सिखाने के लिए। यहां सीखने के लिए कौन बैठा है, कौन तैयार है सीखने के लिए? किसी को नहीं सीखना, किसी को नहीं सीखना। आओ जितनी मर्जी अवतार लेकर, लेकिन दुनिया तो यूं ही चलेगी। कोई नहीं सीखेगा तुम्हारे इन लीलाओं से, किसी को कोई सरोकार नहीं, क्योंकि माया ऐसी छाई हुई है। बस कुछ जो सहृदय लोग हैं, भक्त हैं, प्रेमी हैं, वे ही इन लीलाओं से अपना जीवन संवार लेते हैं। ये लीला उनके लिए अमृतमय औषधि बन जाती है, दिव्य पथ बन जाती है। तो अभी तो हम भरत जी के इस गहरे दुख को अनुभव करेंगे। इतना बड़ा लांछन भरत जी सहेंगे। अब राम ही हमें शक्ति दें भरत जी के दुख को देखने के लिए।